गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 9.3 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम 9.4 करेंगे। ठीक है, तो 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। ठीक है, क्लियर? मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, आपके पास टर्म दी हुई है 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। क्लियर? तो इस टर्म में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा आपके जो मैं पीडीएफ भेजूंगी एक इस तरह का स्टार का साइन जो लगा होगा, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये स्टेप समझ लो। आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना, अदरवाइज पीडीएफ तो मैं आपको भेज ही दूंगी। ठीक है, तो 2x प्लस 5 इसको इस तरह से लिख लो 4x माइनस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको इससे क्लियर नहीं होता तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ करो। ठीक है, अब ये बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस के साथ 5 लिख लो और इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ करो 4x माइनस 3। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा? 8, और x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस ये वाला माइनस, और 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 से 20x, 5 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस 15। अब ये आपके पास स्क्वायर है, ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, मीन्स इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो 6 और माइनस 15 माइनस के हैं दोनों ही, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करके 21 आएगा। और साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े के साथ है। बड़े के साथ कौन सा? नेगेटिव साइन है। तो आप क्या लिखेंगे? 8x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस के 21। क्यों? ये मैंने आपको बता दिए कि ये कैसे लिखा मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, मैं करवा रही हूँ आपको 6th पार्ट। ठीक है, 6th पार्ट आप देख लीजिए। तो 6th पार्ट है आपका 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर एंड 4 a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई करने को बोला है तो इसको भी हम इस तरह से लिख लेंगे 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया? अब इस टर्म की मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ होगी, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये इस तरह से लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब इसको 4 को अंदर ले जाओ, 4 a स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगी 4 2 जा 8, 8/3b स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करनी है 3/4 a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस और ये 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई अब इस पूरे के साथ करेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 3, और a स्क्वायर यहाँ पे भी है, a स्क्वायर यहाँ पे भी है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, तो ये a की पावर 4। फिर उसके बाद माइनस, अब 4 1 का 4, 4 2 का 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 1 का 4, 4 2 का 8, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, और a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, सेम। प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये आएगा 12 a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा? 8 और b की पावर 4, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब भी जो सेम है
ये और ये टर्म जो है आपस में क्या है, सेम है, वेरिएबल इनका सेम है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3a को एज इट लिखो, प्लस माइनस माइनस, टर्म माइनस होगी और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के 10a² b² माइनस 8b4। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, आपने इसी तरह से क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ तो भेजूंगी, पर आपने खुद सॉल्व करने क्वेश्चन। इसमें पीडीएफ में आपको थोड़ी सी कमी नजर आएगी, जो स्क्वायर है उसको कुछ इस तरह से करके लिखा हुआ है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी का साइन भी और जिस स्टार की तरह लगाया है, तो आप इसी तरह से यूज करिएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। इसी तरह से करना सॉल्व। ठीक है, हेल्प ले सकते हो आप पीडीएफ की, अदरवाइज आप इसी तरह से सॉल्व करें कि कैसे मैंने क्वेश्चन समझाए हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, इसमें आपको ऊपर आपको एंड करके दिया था, यहाँ पे एंड करके नहीं दिया। मैं इसका एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, मैं आपको करवा रही हूँ सेकंड का, फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। ये है 5 - 2x, ये ऑलरेडी वैसे दिया हुआ है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करो। पहले 5 की मल्टीप्लाई 3 + x के साथ, फिर -2x और इसकी मल्टीप्लाई 3 + x के साथ। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15, 5 × x, ये बनेगा 5x, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6x और इसकी करेंगे तो यहाँ पे माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस और 2x²। ठीक है, इसके बाद 15 प्लस माइनस माइनस होंगी टर्म, साइन किसका आएगा, बड़े का, तो ये आएगा 1x माइनस 2x²। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको अरेंज करके लिख लो या इस तरह से लिख लो। ठीक है, ये आपका आंसर है। बाकी के 3 पार्ट इसके आप खुद करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको 2 पार्ट समझा दूंगी, इसमें भी कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, एक तो फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, ये है x² - 5 और x + 5 और +25, इन दोनों टर्म्स की को आपने सॉल्व करना है और ये एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो कैसे चलेगा आप देखेंगे। इक्वल टू x² की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर लो, x + 5, फिर -5 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, x + 5 +25। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 5x और माइनस के 25 और +25। तो इस 25 से ये 25 कैंसिल, क्योंकि साइन जो है आपस में अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, आपस में दोनों क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो आपके पास क्या बच गया, x³ + 5x² - 5x। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे बेटा, पीडीएफ को कम यूज करेंगे इसमें, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें। ठीक है, एक पार्ट इसका मैं और करवा देती हूँ, फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ। तो आपका फोर्थ पार्ट है a + b c - d प्लस a - b c + d प्लस 2ac + bd। तो क्या करेंगे, ये आपस में है, इनकी मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर इनकी मल्टीप्लाई हो, इनकी मल्टीप्लाई होगी, फिर सॉल्व आउट कर होंगे ये। ठीक है, तो पहले a की मल्टीप्लाई c - d के साथ होगी, प्लस ये वाला b, इसकी मल्टीप्लाई c - d के साथ होगी, इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, a c + d, फिर -b एज इट इज और c + d, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
तो ये आएगा टू AC प्लस 2BD। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लो इसको। इस A की मल्टीप्लाई C के साथ ये आएगा AC, A की मल्टीप्लाई D के साथ AD, फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, B माइनस BC माइनस के BD प्लस 2AC और प्लस 2BD। ठीक है, तो एक AC आपका ये है, एक AC आपका ये है, तो आप इसको ऐड कर दो, ये बनेगा 2AC। उसके बाद एक AD आपका ये है, एक AD आपका ये है, तो ये एक माइनस का एक पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक BC आपका ये और एक BC आपका एक ही है, तो ये एक प्लस का एक माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक BD आपका ये और एक BD आपका ये, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2BD बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या बचा आगे, 2AC, ये वाला 2AC और 2BD। अब भाई 2AC जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बनेगा 4AC आपका। ठीक है, और ये 2BD जो है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ 4AC बचेगा। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, और जो मैंने PDF में आपको चीज़ें बताई हैं उसको कम ही यूज़ करना, मल्टीप्लाई को इसी तरह से लिखना, और भी मैंने आपको चीज़ बताई उसमें थोड़ा और जैसे दिए हो, पावर्स को लगाने का तरीका भी और जैसे आप इसी तरह से यूज़ करना। ठीक है, बात करते हैं कुछ क्वेश्चन 9.5 के डिस्कस कर लेते हैं। नाइन 9.5 में क्या करना है, आपने यूज करनी है आइडेंटिटी। ठीक है, अब भाई इसमें दिया तो वैसे ही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया है, बट इसमें एक फर्क है कि आपको स्पेशली बोला है कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी को कैसे यूज करेंगे हम लोग, जब बेटा ये इस तरह से होती है x+3 इसका क्या मतलब हुआ, ये सेम है, इसको मैं x+3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी यूजिंग a+b का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला होता है, आपको लर्न करना है, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये इस तरह से होता है। तो अब मैं इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूंगी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 और ab, तो a के साथ कुछ नहीं है, तो a यहाँ पे क्या है, x है, और b क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये आपका आएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 × 3 6x, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला, तो आप इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको इसका करवा देती हूँ 9th पार्ट। ठीक है, तो 9th पार्ट क्या है आपका, x/2 3y/4 x/2 प्लस 3y/4। ठीक है, सेम है, इसको मैं इस तरह से लिखूंगी x/2 प्लस 3y का 4/4 और ये स्क्वायर। अब मैं सेम यूज करूंगी इसमें, यूजिंग a+b का होल स्क्वायर। बेटा ये एक जो है ये प्लस के लिए, एक माइनस के लिए भी होती है, तो माइनस के लिए क्या होती है, ये होती है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2ab आता है। ठीक है, और ये यहाँ पे सेम लिखी जाएगी। और जब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी लिखनी है, तभी नहीं लिखोगे तो मार्क्स भी काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये आएगा x/2 का स्क्वायर प्लस 3y/4 का स्क्वायर प्लस 2 ×
मल्टीप्लाई ए क्या है यहाँ पे x/2 है और b क्या है 3y/4, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और y स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। ये आपको मैंने याद भी करवाए थे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/4xy, ठीक है। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, बाकी के आपने इसके पार्ट खुद करने हैं, ठीक है। जिस तरह से करवा रही हूँ उसी तरह से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो डिस्कस कर लेते हैं, इसमें यूज करनी है आपको आइडेंटिटी, ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। x+a x+b इक्वल टू x² प्लस a+b x+ab। आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट दिया है x+3 x+7। अब भाई ये इसी तरह से दिया है। अब आपको यहाँ पे x तो x ही है और a क्या है 3 है, x तो x है और b क्या है 7 है, तो आपको इसकी जगह पुट करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग x² प्लस a+b x+ab, ये वाली चीज यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो x की जगह x² प्लस a कितना है 3 है प्लस b कितना है 7 है और x है प्लस a कितना है 3 है और b कितना है 7 है। तो ये चीज आपकी आ जाएगी x², 3 + 7 10x और मल्टीप्लाई करके 21, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने इसी तरह से सॉल्व करना है पूरा का पूरा, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ और 6th पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। तो 2a² प्लस 9 2a² प्लस 5, ठीक है। सेम चीज यूज होगी बाय यूजिंग x² प्लस a+b x+ab, ठीक है। तो x² क्या है इसमें, ये है सेम है x², तो x² की जगह क्या लिखेंगे हम 2a², ये तो x है, ये x के लिए है और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये तो x है, ठीक है। हमने क्या लिखना है x का स्क्वायर। अब x की जगह ये है, x की जगह ये है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है x का स्क्वायर लिखना है, तो x तो पूरा ये हुआ तो इसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस a कितना है आपका 9 है और b कितना है आपका 5 है, ठीक है, प्लस x और a कितना है 9 × 5, क्लियर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर होगा a⁴ और ये बनेगा 14x प्लस 9 की मल्टीप्लाई 5 से 45। तो ये आपका जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे तो x ही आएगा, यहाँ पे x की जगह आएगा 2a²। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 2a² आएगा, तो ये 14 आ रहा है और 14 की मल्टीप्लाई 2a² से और ये बनेगा 45, ठीक है। तो ये आएगा 4a4 प्लस 14 × 2 = 28, क्योंकि x की जगह क्या यूज होगा 2a² होगा ना यूज, और ये आएगा a² प्लस 45, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज भी आप खुद कर सकते हैं, बट चलो मैं करवा दूंगी आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस करवा दूं।
तो ठीक है, आप खुद कर लेना फिर उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका b-7 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आइडेंटिटी यूज करनी है, एक माइनस के लिए करनी है। तो मैंने आपको बोला है कि क्या होगा, वी नो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं a की जगह b का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 7। तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस 49 और ये बनेगा 49b, सॉरी हाँ 14b। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन सारा का सारा इसी तरह से होगा, स्क्वायर करना है आपने। फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम लगेगा, वी नो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a कितना है आपका, ये वाला है 0.4p का स्क्वायर प्लस 0.5q का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.4p मल्टीप्लाई 0.5q। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 0.04 को 0.04 से, तो ये आएगा 0.16। पॉइंट के बाद आपको पता है साथ में नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, 1.6p का स्क्वायर प्लस ये आएगा 0.25q का स्क्वायर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.4। ठीक है, ये 20 बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 0.4p बनेगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, पॉइंट्स लगा के देख लेना। देख लो, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 0.4 को 0.5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 20 और पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 0 और ये 4 और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा तो ये 0.4p। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपने इसके खुद सॉल्व कर लेने और बाकी के वीडियो मैं आपको कल भेजूँगी। ठीक है, थैंक यू।